हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कंपैरिजन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट अंडर मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में प्राइस एंड आउटपुट में क्या फ़र्क होता है उसको कंपेयर करेंगे और पूरा डिटेल में जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है उसी हिसाब से अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द ऑपरेशंस ऑफ मोनोपोली फर्म्स हैव कम अंडर क्रिटिसिज्म इन प्रैक्टिकली all capitalist countries, and public opinion is generally in favor of restricting and controlling the activities of these firms। ठीक है, होता क्या है, जितनी भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में चले जाओ वो तो कंपटीशन की बात करते हैं और मोनोपोली को कोई नहीं चाहता। उसकी वजह क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। व्हाई इज़ दिस सो, ऐसा होता क्यों है? डज द ऑपरेशन ऑफ अ मोनोपोली फर्म रिड्यूसेस पब्लिक वेलफेयर विज़ द ऑपरेशन ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म? क्या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में जो वेलफेयर है वो ज़्यादा है बजाय मोनोपोली के? वो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। टू फाइंड एन आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस वी शैल हैव टू कंपेयर द प्राइस एंड आउटपुट अंडर मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। तो ये जानने के लिए कि भाई मोनोपोली में जो कंज्यूमर वेलफेयर या प्रोड्यूसर वेलफेयर है वो मैक्सिमम होती है या परफेक्ट कंपटीशन में मैक्सिमम होती है, दोनों में से सही किस में होती है, उसको जानने के लिए हम इस टॉपिक में फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे विद डायग्राम। ठीक है, For comparing monopoly and perfect competition, we shall have to consider long run equilibrium position in both of them। जब उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों को हम लॉन्ग रन के हिसाब से कंपेयर करेंगे, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम देखेंगे दोनों का। ठीक है, For the sake of convenience, we shall assume that whether the output is produced by a monopoly firm or a large number of perfectly competitive firm, the costs of प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम। चाहे हम मोनोपोली की बात करें, चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मोनोपोली की बात करें, चाहे परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों की कॉस्ट सेम है। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ही अलग अलग लेंगे तो कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। वी नाउ एज्यूम दैट देयर इज मोनोपोली ऑफ ओनली वन फर्म इन द इंडस्ट्री। हम ये एज्यूम करते हैं कि एक ही कंपनी है जिसकी मोनोपोली है। टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स दिस मोनोपोली फर्म विल एक्सपैंड इट्स प्रोडक्शन to the level where MC is equal to MR या MR is equal to MC, एक ही बात है, and its MC curve intersects MR curve from below। MC MR को नीचे से काटती है, या फिर कई बुक्स में लिखा होता है MC should be rising। For the sake of convenience in the analysis we further assume that the market demand curves are linear। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो डिमांड कर्व है, मार्केट डिमांड कर्व है, वो लीनियर होगी। सेकेंड, प्रोडक्शन इज बीइंग डन अंडर द कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को या कॉस्ट कंडीशंस को हम कांस्टेंट ले रहे हैं जैसा कि हमने ऊपर एज्यूम किया था। ठीक है, तो ये वाली कौन सी है? डिमांड कर्व, जिसको हम AR कर्व भी कह सकते हैं। ये वाली कौन सी है? मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ठीक है, जिसको MR भी कहते हैं। और ये जो कॉस्ट कर्व्स हैं ये कांस्टेंट है, AC इज इक्वल टू MC, क्योंकि जब AC कांस्टेंट होता है तो AC MC बराबर ही होते हैं। ठीक है, या MC कांस्टेंट है तो AC MC बराबर ही होते हैं, एक ही बात है। इस साइड पे हमने Y एक्सिस पे प्राइस एंड कॉस्ट लिया हुआ है और X एक्सिस पे, जिसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं, यहाँ पे हमने क्वांटिटी ली हुई है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। द गिवन फिगर शोज दैट व्हेन द मोनोपोली फर्म प्रोड्यूसेस a quantity of output, its marginal cost curve intersects marginal revenue curve at point C। सी पॉइंट देखो, इस पे MC कर्व नीचे से काट रही है, कौन सी कर्व को? MR कर्व को। तो इक्विलिब्रियम ये हो गया ना। अब ये इक्विलिब्रियम, इतनी क्वांटिटी जो है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी मोनोपोली वाले की, और ये कितना प्राइस हो गया? OP1। ये प्राइस पे वो सामान बेचेगा, तो ये प्राइस हो OP1, या फिर मैं कह दूं प्राइस है RA या AR, एक ही बात है। ठीक है, द प्राइस डिटर्मिन्ड इज OP1, जो जैसा कि मैंने बताया। अंडर perfect competition market supply is the horizontal summation of marginal cost curves of different firms। तो अगर मैं perfectly competitive firm की बात करूं तो जो सप्लाई कर्व होगी वो मार्जिनल कॉस्ट, जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है उसका हॉरिजॉन्टल समेशन होगी। तो परफेक्ट कंपटीशन के केस में ये सप्लाई कर्व होगी, समझ के बात, और ये डिमांड कर्व तो है ही है। तो ये डिमांड कर्व और ये सप्लाई कर्व कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? F पॉइंट पे। तो परफेक्ट कंपटीशन में F पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया और उस पर क्वांटिटी ज़्यादा बिक रही है। कितनी बिक रही है? OB, जो कि AB से ज़्यादा है। ठीक है, जो कि AB से ज़्यादा है। मोनोपोली में AB थी, मैं उल्टा बोल गया, मोनोपोली में कितनी थी? OA, और मोनोपोली में OA थी, और परफेक्ट कंपटीशन में है OB, जो कि ज़्यादा है। ठीक है, देयरफॉर वी कैन रिगार्ड द MC कर्व टू बी द सप्लाई कर्व ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन। तो हम MC कर्व को ही परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई कर्व ले सकते हैं। अभी जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया उसको थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ है। द मार्केट डिमांड कर्व इज AR/D, मतलब एवरेज रेवेन्यू कर्व या डिमांड कर्व, ये मार्केट रेवेन्यू कर्व होगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन विल बी डिटरमिन्ड एट द पॉइंट वेयर देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो जहाँ डिमांड एंड सप्लाई कट करेंगी वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो ये होगी है सप्लाई कर्व, ये होगी है डिमांड कर्व, F पॉइंट हो गया हमारा इक्विलिब्रियम का। ठीक है,
In the above figure, such an output OB and the equilibrium price is FB और OP2। तो इसके सामने अगर हम देखें तो प्राइस क्या हो गया OP2, ठीक है, और जो क्वांटिटी होगी वो होगी OB। वही चीज़ बार बार डिस्कस कर रहा हूँ। सिंस OP1 इज़ ग्रेटर देन OP2 एंड द आउटपुट OA इज स्मॉलर देन द आउटपुट OB, इट इज़ क्लियर दैट वाइल price under monopoly is higher than the one under perfect competition, the output of a monopoly firm is smaller than that of the competitive firm। तो सिंपल वर्ड्स में जो मोनोपोली है वो क्वांटिटी भी कम बनाती है, ठीक है, क्वांटिटी भी कम बनाती है और प्राइस भी हायर चार्ज करती है। दूसरी तरफ जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें क्वांटिटी भी ज़्यादा बनती है और प्राइसेस भी लो रहते हैं। तो फ़ायदा तो परफेक्ट कंपटीशन में ही है। समझ की बात। दस वी मे कंसीडर दैट अंडर मोनोपोली द प्राइस इज डिटर्मिन्ड एट अ हायर लेवल एंड आउटपुट एट अ लोअर लेवल एज कम्पेयर टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन से देखें तो भाई प्राइस भी परफेक्ट कॉम्पिटिशन के मुकाबले ज़्यादा तय होता है और क्वांटिटी भी कम बनती है। द असम्पशन ऑफ कॉन्स्टेंट कॉस्ट इज़ नॉट नेसेसरी टू कंपेयर द इक्विलिब्रियम पोजीशन अंडर मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। तो हमने वहाँ पे क्या लिया था, ऊपर हमने ले लिया था कांस्टेंट वाली ये कि कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी। अब हम कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कॉस्ट जो है कांस्टेंट ना भी हम चलें तो भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? द अबव कंक्लूजन स्टैंड्स इवन अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कॉस्ट कंटिन्यूसली इंक्रीजेस। तो हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स में भी इसको अच्छे तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स में कॉस्ट डिमिनिशिंग होती है और जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं तो कॉस्ट इंक्रीजिंग होती है। इन दोनों सूरतों में हम जो है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली को कंपेयर कर सकते हैं। अब फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी फिर से बता देता हूँ, ये AR/ डिमांड कर्व है और ये MC कर्व है, MR कर्व है। ये जो है MC कर्व है जिसको सप्लाई कर्व भी कहते हैं। तो अगर मैं ये सप्लाई और ये डिमांड की बात करता हूँ तो परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम P पॉइंट पे हो गया और क्वांटिटी कितनी बना रहा है OQ और प्राइस कितना चार्ज कर रहा है PQ। समझ की बात। और अगर दूसरी हिसाब से चलें, अगर हम मोनोपोली की बात करते हैं तो मोनोपोली में जहां मोनोपोली की MR कर्व को MC नीचे से काटती है वहाँ इक्विलिब्रियम होता है। तो इक्विलिब्रियम हुआ G पॉइंट पे, तो माल कितना बना है OT और प्राइस कितना चार्ज किया MT। तो प्राइस भी हायर है और क्वांटिटी भी कम बना रहे हैं। समझ की बात। अब इसको इंग्लिश में लिखते हैं। इन द गिवन फिगर MC कर्व दैट इज सप्लाई कर्व अपवर्ड, supply curve slopes upward from left to right, which implies that cost of production increases with the increase in output। तो ये जो upward sloping जो MC कर्व है ये हमें बता रही है कि जैसे जैसे ज़्यादा माल बनाओगे वैसे वैसे कॉस्टिंग भी बढ़ती रहेगी। इन दिस सिचुएशन द इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपोलिस्ट इज एस्टैब्लिश्ड एट द आउटपुट लेवल OT, जो कि मैंने बताया था OT, क्योंकि यहाँ पे MC MR को नीचे से काट रहा है। समझ के बात। MC कर्व MR कर्व को नीचे से काट रही है और ये इक्विलिब्रियम है। एंड द प्राइस डिटर्मिन्ड इज MT, जो प्राइस डिटर्मिन होगा वो MT। आप इधर जोड़ के ये भी कह सकते हो इतना हो गया था, बात तो एक ही है ना, ठीक है। उसके बाद however under perfect competition the point of equilibrium is established at the point P where the demand is equal to supply। तो अगर हम डिमांड सप्लाई के हिसाब से चलें तो यहाँ पे क्या है, ये डिमांड कब होगी, ये सप्लाई कब होगी, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करती हैं P पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम हो गया और क्वांटिटी भी ज़्यादा बन रही है और प्राइस भी मोनोपोली से कम है। तो वही चीज़ तो हम इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। द इक्विलिब्रियम आउटपुट इज़ OQ एंड द इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ PQ। ठीक है, तो जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो OQ है और जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो PQ है। ठीक है। It is clear that monopoly price MT is greater than the price under perfect competition PQ, while monopoly output is OT while monopoly output OT is less than the output अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विच इज़ OQ। तो सिंपल वर्ड्स में ये मसला है यहाँ पे कि भाई जो मोनोपोलिस्ट होते हैं, जो मोनोपोली बना के बैठे होते हैं, वो माल भी महंगा बेचते हैं और क्वांटिटी भी कम बनाते हैं, और जो परफेक्ट कंपटीशन के अंडर होते हैं वो माल भी ज़्यादा बनाते हैं, क्वांटिटी उनकी ज़्यादा बनती है और प्राइस भी सस्ते रहते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को आपने इस हिसाब से अपने पेपर में अटैम्प्ट करना है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बाकी सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। Take care. Bye-bye.